राम नाम जप के भगवान शंकर विश्वनाथ बन गए। क्या जपते जपते विश्वनाथ बने? राम 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 राम। आप कहो महाराज राम 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 जपते विश्वनाथ? हां, प्रमाण है। तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 दिन रात जपते हैं भगवान शिव। पार्वती जी आ गई तो पार्वती जी से भी कहा कि आप भी राम 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 कहो। तो मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित जहीं जपत पुरारी। बोलो भाई, प्रमाण मिला कि नहीं मिला? पार्वती जी के सहित भगवान शिव ने राम 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 जपना शुरू कर दिया। इतने सिद्ध हो गए, इतने परम सिद्ध हो गए भगवान शंकर कि सारा संसार उन्हें अपना नाथ मानने लगा। पूरा विश्व उनको अपना नाथ मानने लगा। अर्थात राम नाम के प्रभाव से भगवान शिव विश्वनाथ हो गए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, उत्तर भुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज दिन भी सोमवार है ना? क्यों सोमवार है कि मंगलवार है? सोमवार है। सोमवार दिन है आज। सोमवार से कथा प्रारंभ हुई। सत्य तो है कि कथा वास्तव में कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की वाणी से ही प्रारंभ हुई। क्यों हुई कि नहीं हुई? भगवान शिव की वाणी से प्रारंभ हुई राम कथा। शिव सदा सोम को मस्तक पर धारण किए हैं। सोम मानी क्या होता है बोलो? सोम मानी चंद्रमा। बोलो। और चंद्रमा किसके मस्तक पर रहता है? भगवान शिव के मस्तक पर। क्या बात है साहब। लोग कहते हैं कि समाज में समन्वय होना चाहिए, परिवार में सामंजस्य बनना चाहिए, घर घर में अनुकूलता होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं का दिग्दर्शन करना है अथवा कराना है, अनुकूलताओं को प्रतिष्ठापित करना है, प्रतिकूलताओं में अनुकूल समावेश करना है, उन्हें प्रतिष्ठापित करना है, तो इसके लिए आपको भगवान शिव के द्वारा जो राम कथा गाई गई है उसे सुनना पड़ेगा। और मुख्य बात तो यह है कि भगवान शिव ऐसे महादेव हैं कि जो प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता बनाते हैं। आप कहो कि प्रमाण कुछ हो तो हम माने कि हां ये बात सही है, तो मैं तो प्रमाण ही दे रहा हूं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा निवास करता है। बोलो करता है कि नहीं? करता है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए, भाले भाल विदुर गरले,
क्यों भाई? गले में किसका निवास है? विष का। और मस्तक पर किसका निवास है? चंद्रमा का। चंद्रमा में अमृत है और कंठ में विष है। अब बताओ भाई, जहां पर अमृत होगा क्या वहां विष का अस्तित्व रह सकता है? बोलो भाई, जहां अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रह ही नहीं सकता है। कहां रहेगा? अमृत पियो जिंदा, विष का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा, उसमें अमृत और कंठ में विष। विष अपनी जगह है, अमृत अपनी जगह है। बोलो भाई, क्या अमृत ने विष के अस्तित्व को नष्ट किया? नहीं किया। इसको कहते हैं अनुशासन। इसको क्या कहते हैं? अनुशासन। और आप सुनिए विशेषता, गंगा जी मस्तक पर, गंगा जी में जल, बोलो है ना जल, मस्तक पर तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि। जहां जल होगा वहां अग्नि का अस्तित्व रह सकता है? नहीं रह सकता है। लेकिन अग्नि का अस्तित्व अपनी जगह सुरक्षित है और गंगा का महत्व अपनी जगह सुरक्षित है। कभी गंगा ने अग्नि के अस्तित्व को मिटने की कोशिश की? गंगा के जल ने कभी कभी किसी भी ग्रंथ में प्रमाण मिल गया हो, आपने किसी विद्वान से सुना हो, तो आप कह सकते हैं कि स्वामी जी अमुक सन में मैंने अमुक विद्वान से सुना था कि एक बार गंगा जी ने तीसरे नेत्र पर अटैक कर दिया और उसमें जो अग्नि थी उस अग्नि के अस्तित्व को समाप्त किया। बोलो सुना क्या आपने? नहीं सुना। अग्नि का अस्तित्व अपनी जगह सुरक्षित है, गंगा का महत्व अपनी जगह सुरक्षित है। इसको कहते हैं अनुशासन। तीसरी बात, प्रतिकूलता में अनुकूलता की बात बता रहा हूं। भगवान शिव जिस वाहन पर बैठते हैं वो वृषभ है। बोलो है कि नहीं? जिसे नंदी कहते हैं। अब कल्पना करिए आप, पार्वती जी का वाहन क्या है? सिंह है, सिंह। अच्छा बोलो, जहां पर सिंह होगा वहां बैल सुरक्षित रह सकता है? हमारी समझ में तो नहीं रह सकता है। कहां रहेगा बैल सुरक्षित? लेकिन सिंह अपनी जगह, नंदीश्वर अपनी जगह, दोनों की महिमा बरकरार है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो जितनी नंदीश्वर की महिमा है उतनी सिंह की महिमा नहीं है। बोलो भाई, भोले बाबा के दरबार में जितनी नंदी बाबा की महिमा है उतनी सिंह की महिमा नहीं है। सिंह बैठा है, बैठा रहता है, लेकिन दुस्साहसिक कदम नहीं उठा सकता। बोलो प्रतिकूलता में अनुकूलता है कि नहीं? और सुनिए, भगवान गणेश जी ने अपना वाहन चुन लिया चूहा। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा तुमने कौन सा वाहन चुना? कहे हमारा तो चूहा है। अब सोचो जरा, चूहा बैठा हुआ है गणेश जी के पास और सर्प गले में लिपटा हुआ है। जहां पर चूहा सर्प होगा वहां चूहे का अस्तित्व रह सकता है क्या? वहां पर चूहे का अस्तित्व नहीं रह सकता है। सर्प का प्रिय आहार ही चूहा है।